दीदी मान जाए तो कितना अच्छा होगा। वैसे दुर्गा दीदी और क्षितिज की जोड़ी कितनी क्यूट है। क्यूट भी और परफेक्ट भी। ऐसा कैसे नहीं आता? एक और भावो बीमार और दूसरी ओर आपका भाई आपका आदेश ना मानने की गलती कैसे कर सकता है? ओहो, देख कर चलो। छोटी माँ ऊपर जा रही है। क्या? ऊपर मतलब टेरेस पर? क्यों? मैं टेरेस पर नहीं जा सकती? वहाँ पर कोई भूत वूत है? भूत है? नहीं नहीं नहीं, भूत भूत कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। गौरी, बात क्या है? बात कुछ नहीं है। क्या बात आ सकती है? कुछ भी तो नहीं। अब सोने चाहिए ना, सब कुछ ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। चल चल चल। आपको नहीं लगता है क्यों नहीं रह लेती? हमें टेरेस पर ध्यान देना चाहिए? दुर्गा एक है भाभी से, चिंता नहीं कर, कि मैं सब तो सो रहे नहीं हैं। रहना तो सिर्फ दादी बुआ और फुआ है, तो टेरेस पे कौन जाएगा? टेंशन मत कर, हम यहीं बैठकर उनका इंतजार करते हैं। चल चल, सीरियल शुरू हो गया। मुझे चल चल। सहारा देने वाली आप हैं। क्या जरूरत है मुझे सिखाने की? क्यों नहीं रह लेती मैं आपसे अलग? कारण सिर्फ एक है भाभी साहब, कि मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती। जीजू, मुझे ना आज का एपिसोड देखना ही था। लाने वाली आप हैं। उस दिन वो खाई में गिरने के बाद हीरो हॉस्पिटल पहुंचता है, तो फिर उसका क्या होता है वो मुझे देखना है। अरे क्या फर्क पड़ता है भूत की? अगर हीरो मर भी जाए ना तो भी कहीं ना कहीं से वो जिंदा होकर वापस आ ही जाता है। मुझे सहारा देने वाली आप हैं। ओह, आपके बिना बहुत कमजोर, बहुत अधूरी हूँ मैं। चुप रहो, सुनने दो वो क्या कह हाथ रहे हैं। जोड़ दूं आपके आगे। अरे वाह, मेरी गलतियों मैं तो को धन्य क्षमा हो कर गया। दीजिए। कोई तो है जो मेरी बात सुन रहा है। सीरियल की बात कर रही हूँ। मुझे उनकी बातें सुननी है। तो मैंने कुछ बोला? देखा, मैंने कहा था ना। हसमुख, मान गया भाई साहब आपको। सीरियल इस उम्र में भी ऐसा हकीकत समय में ना। हीरो मर भी जाए ना तो जिंदा होके वापस आ ही जाए। ये देखो, तुम इधर बैठे हो? खबरदार अगर तुमने मैं कब से तुम्हें काम के लिए ढूंढ रही हूँ। मेरे सर में दर्द हो रहा है, चलो चल के बांध लगा दो। हाँ तो तेरे सर में दर्द हो रहा है तो लगा लेना। कीदो ने चालो, आदेश रहेगा, चक्कर लगा लौट आया जाओ नहीं। और सीधा खाली होएगा तो दुखेगा ना। सबसे बुढ़ा कौन कैसे? तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मैंने सूखी साड़ी लाने के लिए मेनका भाभी को टेरेस पे भेजा। चलो नहीं, मेरा जूस ले आना। कभी-कभी होना भी अच्छी बात है। चल जल्दी। नहीं, मैंने सब बंदोबस्त कर दिया है। अरे चलो, हूँ तमने पची फोन करूँ? चलो ना। कहाँ चलूँ? बहुत सवाल करते हो, चलो। पर बताओ तो सही।
लक्ष्मी, छोटी माँ, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? खुली हवा में फ्रेश होने आई थी। सोने का वक्त हो गया है, यहाँ ज्यादा देर खड़ी मत रहो। मैं हल्की की साड़ी लेती। चलिए रसिक भाई। एक मिनट रसिक भाई, मैं मिर्ची भूल गई। लुक्का छुपी बचपन था तब तक ये खेल ठीक था, और अब आएगा मजा। छोटी माँ, आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, जो कुछ मुझे चाहिए था मिल गया। चलो रसिक, जल्दी आना। दीदी, क्षितिज, दीदी, ये सही नहीं है लक्ष्मी। दीदी, ये सही नहीं है। दीदी, उसे एक मौका तो दो, एक बार तो उसकी बात सुन लो। दीदी, मेरी बात रुक जाओ लक्ष्मी।
मत करो और कोशिश। मुझे उसका जवाब मिल गया है। क्षितिज तुम हिम्मत नहीं लक्ष्मी, अब और कुछ मत समझाना, ना मुझे और ना ही सरस्वती को, क्योंकि सरस्वती और परेशान हो जाएगी और मेरा प्यार इतना खुदगर्ज नहीं कि वो जिसे पाना चाहे उसकी परेशानी बन जाए। उसे भूलना मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि वो मुझे कम याद आए। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, थैंक्स। छोटी माँ, आपको साड़ी मिल गई? हाँ, साड़ी मिल गई और तुम्हारी बहन भी। लक्ष्मी? अच्छा लक्ष्मी, हाँ वो तो ऊपर ही है ना। हाँ अब चले दुर्गा, हम भी टेरेस पे चलते हैं, थोड़ी सी खुली हवा खा के आते हैं। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ, चल। एक बात समझ में नहीं आई बहना, तुमने उन दोनों की पोल क्यों नहीं खोली? पोल तो मैं खोलने वाली थी, लेकिन जब तुमने उनकी तस्वीरें खींची उस वक्त मेरे दिमाग में एक और बात आई। क्या? सही वक्त आने पर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। अभी जो चल रहा है उसे चलने दो, तुम सिर्फ सबूत संभाल के रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बचपन से लेकर आज तक मैंने हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखी है। आज जब मुझे अपनी खुशी नहीं मिलने वाली, तो फिर क्यों ऐसी खुशी का एहसास दिलाते हो? मुझे इतनी हिम्मत दो भगवान कि मैं बापूजी और माँ की आशाओं पर खरी उतर सकूं। जिस तरह ये दिया खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, उस तरह मैं भी जलूंगी अपनी परिवार की खुशी के लिए। डर गई?
जानती हो दुर्गा, जब मैं तुम्हें नाचते हुए देखती हूँ ना, तो अपनी सारी परेशानियां भूल जाती हूँ, खो जाती हूँ तुम में। क्योंकि एक ही ऐसी चीज है कि जब तुम अपने सारे बंधन भूल के खुद में खो जाती हो। एक मोर जैसे पहली बारिश में अपनी पूरी कला से खिल उठता है ना, वैसे खिल उठती हो तुम। फर्क सिर्फ इतना है कि मोर खुशी से खिल उठता है और तुम डर से। दुर्गा, शादी के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। दीदी, मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी। पता है, एक आप ही तो हो जिससे मैं अपने मन की सारी बातें कर सकती हूँ। जब आप चले जाओगे तो मैं किससे अपने मन की बात कहूंगी? मेरे जाने में अभी दीदी के जाने के बाद हमें ये देखना होगा कि सरस्वती दीदी की तरह दुर्गा दीदी भी अपने अरमानों को कहीं दिल्ली में कैद ना कर ले। और ये क्या रोना धोना लगा के रखा है? अभी मेहंदी के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है ना? बचाओ 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 बचाओ। अरे क्या हुआ पापा जी? वो तुम्हारी बुआ है ना, मुझे मारने पे तुली है। क्यों? क्यों क्या? अरे उसने है ना वापस वो बाबा सर्पी को बुलाया है। वो है ना मुझे सांप से डंक मरवाना चाहती है ताकि हमारा वंश आगे बढ़े। लेकिन उस पगली को मालूम नहीं है कि अगर सांप डंक मारेगा तो वंश आगे बढ़ाने वाला ही बचेगा क्या? समझा क्या तालीम मारती है यार? उस पागल को समझाओ कुछ। हंसमुख, प्लीज देखो। ठीक है। हंसमुख, हंसमुख, कहाँ गए वो? कहाँ गए वो? क्या? गौरी, तुमने अपने फुआ जी को कहीं देखा? हाँ, वो ना अभी यही थे इधर ही थे, मतलब इधर उधर पूरे कमरे में दौड़ रहे थे। उसके बाद बाहर भाग गए। हाँ। अच्छा, मतलब भाग गए ना? मैं भी इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। पूजा आज होगी मतलब आज ही होगी। मैं आज ही शाम को बाबा सर्पी को बुलाती हूँ। थैंक यू वेरी मच, हाईली ऑब्लाइज्ड। फूफा जी, इतने इत्मीनान से सांस मत लीजिए। एक मिनट। हाँ, वो क्या है ना, बाबा सर्पी ना शाम को आने वाले हैं फुंकारे मारने। माय गॉड, अब मैं ये बाबा सर्पी का क्या करूं? फुआ जी, मेरे पास एक तरकीब है। हाँ, मारे तोड़ ले बैठो रे मोर क्या बोले। हे राम! केशव काका, मैंने कहा था ना आपको ये माला लगाने को, ये क्यों लगाई आपने? जो हूँ कह तो देने तमने, तमें तो हमड़ता ही नदी। चुप रहे। निकालो उसे, निकालो। शो थयो माला बा, आ केशव काका तो कहीं समझता ज नहीं। केशव, मैंने तो ठीक लगाया ना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपने बाजार से ये अनाज, गुड़, मेहंदी, प्लास्टिक कोन, मिठाई, डेकोरेशन का सामान मंगवाया था। इसके अलावा आपको कुछ चाहिए? ना, पण भाव ताल करवानू भूल तो नहीं। वैसे तू है तो चिंता की कोई बात नहीं, तू इस मामले में एकदम बराबर है। और सुन, ज्यादा चीजें लाने की जरूरत नहीं,
एक ही बेटी की शादी पे सारा खर्च कर देंगे तो बाकी 3 बेटियों का क्या होगा? वैसे 4 बेटे होते तो सारे राज पिपला पर राज कर रहे होते। वो तो युवराज है, इसलिए हमारी गर्दन फक्र से ऊंची है, वरना અહીંયા શું કરે છે તું? જા ને। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महारानी मेहमानों की लिस्ट तो ऐसे बना रही है जैसे पूरे शहर को न्योता देना है। सावित्री बहन, ये अब क्या बना रही है? जी कितने मेहमान आने वाले हैं वो देख रही थी। अच्छा दिखाइए। पचास 60 लोग? कुछ ज्यादा नहीं लग रहे? नहीं, मैं उनमें से कम कर दूंगी। कम मत करो बहन, बिल्कुल कम मत करो। वैसे भी उन्होंने कहा है कि खर्चा चाहे जितना भी हो, सरस्वती की शादी की कोई भी रस्म में कोई कमी नहीं होने पाए। आखिर घर की बड़ी बेटी जो है। कल रात को तो वो मुझसे ये भी कह रहे थे कि मेनका, मैं खुद को बर्बाद कर दूंगा, पर अपनी किसी भी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। होने दीजिए बहन, होने दीजिए। जितना खर्चा होता है होने दीजिए। कोई जरूरत नहीं है शादी में इतना पैसा खर्च करने की, और बेटियों की शादी में तो बिल्कुल नहीं। घर में लाई तो कुछ भी नहीं, और जाएगी तो साथ लेकर ही जाएगी। कोई जरूरत नहीं है। सावित्री बहन, मुझे भी एक काम याद आ गया, आती हूँ। उनको मिले जग की सारी कलियां, मैं कांटों में भी खुश रह लूंगी। ओ शिकवा